एडवोकेट नानगाराम प्रजापत तारात्रा। मेरे पिताजी का नाम असलाराम जी प्रजापत तारात्रा। वैसे मैंने 2018 में शुरू की। इससे पहले मैं दैनिक भास्कर में काम करता था और वहाँ से मेरे को जो मजदूरी मिलती थी उससे मेरे परिवार का पालन पोषण चलता था। इसके साथ साथ जिस सन में यानी 2012 में मैंने 12वीं क्लास पास की, उस समय से मेरे परिवार में रजिश के कारण मेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, पेश किए गए, जिस कारण मैं किसी लाइन में न जा करके मेरे को भास्कर से निकाल दिया कि आप समय पर आते नहीं हो। क्योंकि मैं भास्कर में काम करूं किस प्रकार, क्योंकि मेरे को झूठे मुकदमों में रविवार को मेरे को भास्कर से छुट्टी मिल जाती थी, परंतु पुलिस थाने में या कोर्ट में मेरे रविवार को कोई काम होता नहीं था। इस कारण मैं समय पर भास्कर नहीं जा पाता था। इस कारण मेरे को भास्कर से निकाल दिया। तो सही बात है, यदि काम समय पर नहीं करोगे तो निकालेंगे, सीधी बात है। तो मैंने विचार किया कि मैं क्या करूं, क्योंकि झूठे मुकदमों में, जब मनगढ़ंत मुकदमों में आदमी फंस जाता है तब उसको आत्महत्या करने की सोचता है आदमी। तब मैंने मेरे दोस्त है एक गिरधर सिंह जी रांदा, वीडियो साहब, हाँ वीडियो साहब, तो मैंने उनको मेरे इस झूठे मुकदमों के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा करते रहेंगे, करने वाले काम, आप अपना काम करते रहो और झूठे मुकदमों का सामना, अंतिम में सच्चाई वो सामने आएगी। झूठे मुकदमे आप पर क्यों दर्ज किए जाते हैं? मेरे क्या है, पारिवारिक पुराना कोई जमीन का है, परदादा की जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उस कारण मेरे जो रजिस्टर रखने वाले हैं तो वो उनको पता है कि ये पैरवी करने वाला है, ये इसको फंसा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी एक किसान है, तो खेती का काम करते हैं और हम 4 भाई हैं। तो उन मुकदमों से परेशान होकर के 2018 के अंदर में एक LLB करने की सोची। तब गिरधर सिंह रांदा ने मुझे कहा तू LLB कर ले, बिना LLB करे तेरे को ये लोग जीने नहीं देंगे। तब मैंने सोचा ये खर्चा कहाँ से आएगा, मैं किस प्रकार खर्चे को अरेस्ट करूँगा। बूढ़े दादा दादी है, परिवार में और भी मेंबर्स हैं। फिर मेरे दोस्तों ने ये कैन प्रकार मेरा हौसला बुलंद किया और LLB मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से शुरू की। उसके बाद मैं जब अब LLB हो गई है तो मेरे लोगों के प्रति यही भावना रहती है कि यदि मेरे जैसे सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को इतने मुकदमों करके प्रताड़ित किया जा रहा है, अब मेरे जैसे कितने लोग इस अपने बाड़मेर जिले में प्रताड़ित होंगे जो बिल्कुल मनगढ़ंत। जिस उस बंदे ने जो मुकदमा किया है पहली बार फरवरी 2013 को, तो मेरा जिस समय वो मुकदमे घटनाक्रम बता रहा है उस समय मैं वन रक्षक के एग्जाम में था, मैयूर में मेरा सेंटर था। तब मुझे आत्मग्लानि होती है मन में, मैं युवा था ही नहीं, गांव के अंदर कोई घटनाक्रम घटा ही नहीं। तब मुकदमा किस प्रकार, किस विचार, किस आधारहीन तथ्यों पर करता है, ये सब मेरे समझ से परे। इस कारण मैंने गिरधर सिंह को मेरे दुख यानी साझा किए। तब उन्होंने कहा तेरे पास LLB करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद यदि उस लाइन में तू भास्कर में काम करता है और तू उस लाइन में है वो तो उनका काम यही हमेशा। पुलिस को ये पहले पता थोड़ा ही होता है कि कौन सही कौन गलत, वो तो भाई जांच करेगी, अनुसंधान करेगी। तब मैंने कहा रांदा साहब सही कह रहे हैं। फिर मेरे एक गुरुजी थे जोगाराम जी सियाग, सबसे पहले मैं फीस की पैसे मतलब उनके पास से लेकर मैंने LLB की जो शुरुआत की। फिर मेरी LLB कंप्लीट हो गई, आज मैं ठीक ठाक हूँ, परिवार की स्थिति भी ठीक ठाक है। लोग ताने क्यों मारते हैं, क्या कारण होता है इसके पीछे? लोग मतलब अपने से कमजोर समझते हैं, इसलिए वो ताने मारते हैं। जब से लोग अपने से मजबूत समझना शुरू कर देंगे तब लोग अपने आप है, वो पानी को रास्ता मिलता है ना,
उस प्रकार एक मजबूत व्यक्ति को अपने सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को अपने आप रास्ता मिलता है। आज की युवा पीढ़ी आत्महत्या बहुत कर रही है, क्या कारण है, क्यों वजह है? उनमें आज की आत्महत्या करने की युवा पीढ़ी के पीछे एक सहन शक्ति है, वो कमजोर है। इसके पीछे खान पान भी जिम्मेदार है और बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं। अब मैं ही कह रहा हूँ ना, मैं भी ये इसी कतार में जा रहा था, आपने भी परंतु कई बार कोशिश की आत्महत्या कर लूं। नहीं, मैंने मेरे अच्छे दोस्तों ने मेरे को सुझाव दिया कि आत्महत्या करेंगे, पीछे परिवार वाले वो भी मुकदमे का सामना कैसे कर पाएंगे? आप तो हिम्मत हो, एक पढ़े लिखे हो, एक जागरूक आदमी हो, फिर आप भी ऐसी विचार बात करोगे, ऐसी गंदी बात करोगे, तो फिर बाकी परिवार वाले हैं और आप लोगों से क्या शिक्षा लेंगे? और भी आपके जैसे कितने लोग हैं जो झूठे मुकदमों में प्रताड़ित हो रहे हैं। तब मेरे मेरे विचार आया कि ये मेरे को कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। धन्यवाद आपका।